सारा समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बात करेंगे चार धाम यात्रा की। आपको बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चार धाम की व्यवस्थाओं और यात्रा कार्यालय में व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने वहां मौजूद यात्रियों से बातचीत भी की। सीएम धामी ने यात्रियों के लिए रखा गया ठंडा पानी पिया और बिस्किट भी खाए। चार धाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा से साल भर छोटे व्यापारियों का रोजगार उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से श्रद्धालुओं का इस बार आगमन हुआ है वो पिछले कई सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। उन्होंने माना कि शुरुआती दिनों में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन से वहां पे पहुंच जाने से व्यवस्था में कुछ परेशानी जरूर आई और कई बार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद चार धाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान है उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद की है, तो 31 मई तक तो वो बंदी है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे समय संवाददाता जितेंद्र चमोली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सीएम धामी ने ऋषिकेश में खुद जाके व्यवस्थाओं का जायजा लिया, यात्रियों से बातचीत की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, क्या अपडेट है इसको लेकर जरा बताइए। काफी समय से जो यात्री हैं वो ऋषिकेश में रुके हुए हैं चार धाम यात्रा में जाने के लिए। यात्रा जो चार धाम है वहां पर यात्रियों की संख्या अधिक भीड़ होने के कारण उन यात्रियों को यहाँ पे रोक दिया गया था। सरकार की तरफ से जो यात्री चार धाम ट्रांजिट कैंप में रुके हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की थी खाने की, रुकने की। यात्री लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें चार धाम यात्रा पर भेजा जाए। इसको लेकर आज स्वयं जो मुख्यमंत्री प्रदेश के उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री का जो समय था वो 3:30 बजे का था ऋषिकेश आने का, लेकिन वो समय से पहले ही जो ट्रांजिट कैंप है वहां पहुंचे और यात्रियों से उनका हाल चाल बुना, उनसे पूछा कि उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कतें तो नहीं हो रही। यात्रियों के लगे जो भोजन लगाया हुआ था, जो चाय की कैंप जो स्टॉल लगाए हुए थे, सीएम ने वहां पर खुद चाय भी पी और भोजन को भी चखा। यात्रियों ने तो कहा व्यवस्था तो फिलहाल ठीक है, लेकिन उन्हें चार धाम यात्रा में कब भेजा जाएगा। यात्रियों ने एक शब्द में कहा कि उन्हें चार धाम यात्रा में जल्दी से जल्दी भेजा जाए, क्योंकि वहां पर कहीं नहीं काफी समय हो गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासित किया है कि सोमवार और मंगलवार तक जो जितने भी यात्री ट्रांजिट कैंप में रुके हुए हैं उनको चार धाम यात्रा में भेज दिया जाएगा। और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल 31 मई तक जो ऑफलाइन पंजीकरण है वो बंद रहेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, और जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए क्या सरकार और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं जो लंबे समय से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से रुके हुए हैं कैंप में? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो यात्री लंबे समय से ट्रांजिट कैंप में रुके हुए उनके लिए ठहरने की व्यवस्था धर्मशालाओं में की है, निःशुल्क व्यवस्था की गई है और खाने की व्यवस्था भी प्रशासन और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा की गई है। लगातार जो यात्री हैं वो कुछ यात्री हालांकि ये भी कह सकते हैं कि वापस चले गए हैं जिनका नंबर नहीं आया, लेकिन अब अस्थायी पंजीकरण करके उन सभी यात्रियों को चार धाम यात्रा में भेजा जा रहा है। मंगलवार तक प्रशासन का ये कहना है कि मंगलवार तक सभी यात्री को चार धाम यहाँ से भेज दिया जाएगा ट्रांजिट कैंप से। जी जितेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चार धाम यात्रा के लिए लगातार